इस संबंध में बताना चाहूँगा कि वाटर टैक्स और सीवर टैक्स के भुगतान को सरल करने के लिए और लोगों को लाभ देने के लिए माननीय सदन के द्वारा विगत बैठक में ओटीएस योजना को स्वीकृति प्रदान की गई थी। और उसमें ये प्रावधान किया गया था कि जो भी उपभोक्ता अपने बकाये की मूल धनराशि का यदि पूर्ण भुगतान करता है तो उसको सरचार्ज जो भी लगा है उसके विगत वर्षों में भुगतान ना करने की स्थिति में वो पूरा माफ़ हो जाएगा। तो यदि वो एक मुश्त समाधान योजना के रूप में हम कह सकते हैं, इसको सरल भाषा में कहें या ओटीएस कहते हैं, तो एक बहुत अच्छी योजना है जो नगर निगम के द्वारा लाई गई है और बहुत अच्छा एक लाभ मिलेगा। क्या इसको लेकर कैंपेनिंग भी की जा रही है? हाँ, हमारे क्षेत्र में जितने भी वसूली करता है घर घर जाकर, क्षेत्रवार जाकर, मोहल्लेवार जाकर अपना लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उन पे आह्वान कर रहे हैं कि अपना जमा करिए। और यदि वो कोई भुगतान यदि बार समय दिए जाने के उपरांत भी यदि कोई उपभोक्ता अपना बकाया धनराशि जमा नहीं करता तो उसके विरुद्ध उसका सीवर संयोजन और जल संयोजन भी काटे जाने की स्थिति उत्पन्न हो रही है, काटा भी जा रहे हैं विवश होकर जो भुगतान करने के तैयार नहीं है। और की बात करें तो कब तक अभियान जो चल रहा है? ये देखिए, प्रथम चरण में हम लोगों ने इसको 31 दिसंबर तक के लिए हमने इसको लागू किया है और अच्छा रिज़ल्ट आता है तो उसके भविष्य के लिए इसको भी आगे उस पर विचार किया जाएगा। हम लोग अपने व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों को जितने भी मोबाइल नंबर हम पे उपलब्ध हैं उनको सूचना दे रहे हैं व्हाट्सएप के माध्यम से कि आप ये योजना चल रही है और अपना धनराशि का वो जमा कर दें और इस योजना का लाभ लें, जिससे कोई भविष्य में कोई अप्रिय स्थिति ना उत्पन्न हो कि वरना बकाये की स्थिति में हम लोग उसके विरुद्ध जो बकाये की रिकवरी के संबंध में आरसी या उसके जो आपके संयोजन काटने की स्थिति उत्पन्न है वो ऐसी उत्पन्न ना हो। जिन लोगों के यहाँ कनेक्शन ही नहीं है उनके बाद भी जो बिल पहुँच रहा है उसको आप किस तरीके से? देखिए, वाटर सप्लाई सीवरेज एक्ट 1975 में और जो उसके क्रम में जो भी शासनादेश निर्गत किए गए, नियमावली बनाई गई है, उसमें ये प्रावधान है कोई भी संपत्ति यदि वाटर सप्लाई सीवर लाइन के 100 मीटर रेडियस में आती है तो उन पर नियमानुसार वाटर टैक्स और सीवर टैक्स दे होगा। जैसी भी स्थिति बन रही हो, तो यदि वाटर लाइन है तो सिर्फ वाटर टैक्स होगा और वाटर लाइन सीवर लाइन दोनों है तो दोनों टैक्स होगा। जो जैसी भी स्थिति बन रही है वैसे उस पर टैक्स दे होगा, लेकिन चाहे वो सेवा ले रहा हो या ना ले रहा हो उस पर संबंधित को टैक्स जो है वाटर और सीवर टैक्स उसको दे होगा यदि हमारी वो पाइपलाइन और सीवर लाइन के 100 मीटर रेडियस में यदि उसकी संपत्ति आती है तो। और यदि कोई इस परिधि के बाहर है कोई संपत्ति है और उसको यदि त्रुटिवश या किसी की मापन में या किसी भी कारणवश यदि को बिल चला गया तो अपनी आपत्ति दर्ज करते उसका समयबद्ध निस्तारण करते हुए जो भी बिल निर्गत किया गया है उसको निरस्त किया जाएगा।